हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या मैट्रिमोनियल ऐप सही है या गलत। यानी कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ऑनलाइन शादी करना सही है या गलत। इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी एंड ये भी बताऊँगी क्या ऑनलाइन दूल्हा दुल्हन देखना हमारे लिए सही है, क्या ऑनलाइन रिश्ता करना क्या सही है, क्या गलत है। दोनों चीज़ें आपके सामने रखने वाली हूँ क्योंकि इंडिया में अब एक नहीं हज़ारों में आ गए हैं मैट्रिमोनियल ऐप। बात करें रिश्ते की तो आजकल अगर हम लड़का देखने जाएं या लड़की देखने जाएं तुरंत ना कोई रिश्ता मिलता है, ना ही कोई रिश्तेदार बताते हैं। तो कहाँ से हम रिश्ता देखें, कैसे हो शादी, यही सब चीज़ें आपको बताती हूँ और इन्हीं वीडियो में आपको सारी डिटेल्स बताऊंगी कि इन ऐप्स की क्या सच्चाई है एंड इसमें ये भी बताऊंगी कि कैसे आप अपना रिश्ता सही से अच्छी जगह कर सकते हैं। गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ टिप्स हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मुझे लगती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, ये आप अपने ऊपर मत ले लीजिएगा कि आपसे मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, ये सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा जिनके रिश्ते की बात चल रही है या जो लोग ऑनलाइन शादी करने की सोच रहे हैं, यानी मैट्रिमोनियल ऐप्स के थ्रू शादी करने की सोच रहे हैं या ऑनलाइन दूल्हा दुल्हन देख रहे हैं। उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एज की। जब हमारी एक एज हो जाती है तब हमारे माँ बाप परेशान होते हैं, रिश्ता देखते हैं, रिश्तेदारों से बात करते हैं, कोई रिश्ता बताइए, कोई रिश्ता बताइए, कोई रिश्ता बताइए। आखिर ये रिश्ता आता कहाँ से है, कौन बताता है ये रिश्ते? ये हमारे होते हैं रिश्तेदार। आजकल के ज़माने में रिश्तेदार भी रिश्ता नहीं बताते। तो क्या सही है ये चीज़ कि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करके ऑनलाइन दूल्हा दुल्हन देखें? बिल्कुल सही है, लेकिन आज की इस वीडियो में कुछ बेसिक सी बात बताने वाली हूँ, कुछ पॉइंट हैं जो आप सुनिए, एक एक पॉइंट समझिए, उसके बाद अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तो आइए बताती हूँ पॉइंट नंबर 1। अगर आपको रिश्तेदार रिश्ता बताएंगे भी तो 1, 2 या 3 रिश्तेदार रिश्ता बताएंगे, वो भी 1 या 2 या 3 ही रिश्ते बताएंगे। अगर आपको वहाँ रिश्ता पसंद नहीं आया तो उस केस में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन नहीं होते हैं, हर रोज़ नए रिश्ते नहीं आएंगे आपके लिए कि हर रोज़ कोई रिश्तेदार आपको रिश्ता बता रहा है। लेकिन मैट्रिमोनियल ऐप पे जब आप जाएंगे तो आपको हज़ारों में रिश्ते मिलेंगे। आप बहुत सारे, एक नहीं 1000 रिश्ते देख सकते हैं जब तक आपकी पसंद का रिश्ता आपको ना मिले। सबसे अच्छी खासियत यही है कि आपको जब तक लगे ना कि यही मेरा परफेक्ट मैच है तब तक आप रिश्ता देख सकते हैं। यही सबसे बड़ी खासियत है। एंड आगे बताती हूँ सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि अगर आपकी मैट्रिमोनियल ऐप पे आपने किसी भी ऐप पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, सारे ऐप्स में चैट, वीडियो कॉल और कॉलिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट रिश्ता देख रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है। आप 6 महीने, साल भर, 2 साल आराम से लीजिए, अपने आप को समझिए, सामने वाले को समझिए। आप प्रोफाइल जब मैच हो, आपके मतलब एक होता है ना दिल मिले, तभी आप अपना रिश्ता वहाँ करिए। अगर आपको नहीं लगता है तो आप नहीं करिए। तो ये सबसे बड़ी खासियत होती है। एंड पॉइंट नंबर 3 में आपको कोई भी घबराहट नहीं होगी। सबसे बड़ी बात ये होती है जब हम बात करते हैं अपने रिश्तेदारों की, अगर लड़की के लिए लड़का देखने चले तो रिश्तेदारों से जब हम बोलते हैं कि आप लड़की के लिए रिश्ता बताइए, रिश्तेदार रिश्ता बताते हैं 1, 2, 3, 4, 5। जब बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं और उसके बाद भी आपका परफेक्ट मैच नहीं मिलता तब घबराहट होती है। एक उम्र निकलती जाती है, उस टाइम पे हमें भी घबराहट होती है, हमारे माँ बाप को हमसे ज़्यादा घबराहट होती है। वो सोचते हैं कि कैसे रिश्ता किया जाए और एक टाइम आता है कि जब पूरे ख़ानदान में हो जाता है, लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, 100 तरह की बातें करते हैं कि अरे इनका तो रिश्ता ही नहीं हो रहा है, इनकी ये नहीं हो रहा है, इनकी लड़की अभी तक घर पर ही बैठी है, इनका लड़का अभी तक नहीं मतलब बना खा रहा है, नहा बहू लाया है। इतनी सारी बातें जिसके मारे ढिंडोरा हो जाता है कि हम मतलब रिश्ता देख रहे हैं और हमें अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। अरे लोगों से क्या डरना, जब तक आपको आपका सुटेबल मैच ना मिले तब तक आपको नहीं जाना है कि किसी भी मजबूरी वाले रिश्ते में आप चले गए। सबसे बड़ी बात, आप
ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन करते हैं मैट्रिमोनियल ऐप्स पे, तो उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप किसी के साथ ढिंडोरा नहीं पीटे रहे हैं। यहाँ पे आप अपना चुपचाप से रजिस्ट्रेशन कीजिए, दूल्हा देखिए, दुल्हन देखिए, किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। साल 2 साल आप आराम से रिश्ता देख सकते हैं बिना रिश्तेदारों को बताए। तो सबसे अच्छी खासियत होती है कि आप लोगों को कह दीजिए कि नहीं, हम तो अभी लड़की पढ़ रही है, लड़का पढ़ रहा है, अभी नहीं देख रहे हैं रिश्ता। तो इस केस में आप अपना प्राइवेसी भी मेंटेन रख सकते हैं और आप अपने रिश्तेदारों में भी अपनी एक अच्छी इमेज बना के रख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खासियत होती है। आगे बताती हूँ पॉइंट नंबर 4। कोई हमें रिश्तेदार रिश्ता बताता है, एक रिश्ता सामने से आता है और उसको आप सामने से मना करते हैं, तो एक बार को झिझकते हैं क्योंकि वहाँ हमारा रिश्ता खानदान की बात होती है। हम डायरेक्टली मना नहीं कर सकते हैं जब कोई रिश्तेदार हमारे लिए रिश्ता लेके आता है। बट यस, अगर मैट्रिमोनियल ऐप पे आपको मना करना है तो आप उसके लिए अननोन है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमें नहीं करनी है। आप बिल्कुल भी मतलब घबराएंगे नहीं मना करते हुए, आपको डायरेक्ट सामने से आप मना कर सकते हैं। आप सीधे बोल सकते हैं हम परफेक्ट मैच नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही है, और आप सीधे मना कर दीजिए। नो टेंशन, नो घबराहट, ये ईजिली हो जाता है। तो सबसे अच्छे पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, इस तरह से आप अपना परफेक्ट मैच देख सकते हैं। बट अगर बात करें कुछ ऐसी चीज़ों की जो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे चलती हैं, जिसका पता होना आप सभी को ज़रूरी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है इसमें से कुछ पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल हो, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगे, और अगर अच्छी नहीं भी लगी तब भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अपना जो भी आपका पर्सनल ओपिनियन है वो ज़रूर दीजिएगा कि आपको मैट्रिमोनियल ऐप सही लगते हैं या गलत लगते हैं। यहाँ मैं अपना ओपिनियन नहीं दे रही हूँ, बस एक राय दे रही हूँ। एज अ यूट्यूबर, एज अ इन्फ्लुएंसर, मैं आप लोगों तक अपनी बातें पहुँचा रही हूँ। तो ये सही है या गलत, ये आपको डिसाइड करना है। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी बातों की जो मैट्रिमोनियल ऐप को बनाती हैं मतलब बेकार। कह देते हैं कि अच्छाई तो हर चीज़ में होती है, बट बुराइयाँ भी होती हैं, तो हमें अच्छाई के साथ बुराई को भी देखना ही है। तो आइए बताते हैं पॉइंट नंबर 1। बड़ी बात है, अगर सोशल मीडिया पे हम किसी भी इंसान से मिल रहे हैं, ये एक रियलिटी नहीं है। सोशल मीडिया एक ऑनलाइन दुनिया है, ऑनलाइन लोगों की दुनिया है, जहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग फर्जी होते हैं, फेक होते हैं। हम नहीं समझ पाते कि कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा फेक अकाउंट है। अगर हम बात करें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या किसी भी अदर एप्लीकेशन की, सब जगह फेक पीपल मौजूद हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे ही होते हैं, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे फेक पीपल मिल जाते हैं। हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो फेक इंसान है या रियल अकाउंट है, क्योंकि हम नहीं तुरंत जा रहे हैं उनके घर सब कुछ पता करने। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम कैसे मतलब पता कर सकेंगे कि किस तरह से वो रियलिटी है या वो फेक है। ये सबसे बड़ी बात होती है। आगे बताते हैं पॉइंट नंबर 2। आपको सबसे ज़्यादा घबराहट होती है ऑनलाइन शादी रिश्ता देखने के लिए। जैसे कि मैं बताऊं आपको एक एग्जाम्पल, जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं अपना, तो आप, जैसे मैंने आपको बताया था, अच्छाई भी है, ये एक बुराई भी है। जैसे मैंने आपको बताया, अच्छाई में आप हजारों रिश्ते देख सकते हैं, आपके पास एक नहीं 1000 रिश्ते देखने का ऑप्शन होता है। उसी तरह अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप भी उन हजारों में से एक होंगे। अगर कोई और रिश्ता देख रहा है तो आप भी तो उस इंसान के लिए उन हजारों में से होंगे। तो क्या परफेक्ट मैच तुरंत मिल जाएगा? इतना आसान नहीं होता है। उन इतने हजारों लाखों लोगों में से किसी एक दो इंसान से मुलाकात करना, उसमें से अपने लिए सही लाइफ पार्टनर चुनना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसा टफ टास्क हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 4, 5, 6 बार रिश्ता देखते हैं मैट्रिमोनियल साइट पे, उसके बाद भी उन्हें एक अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता है, उन्हें एक अच्छा परफेक्ट मैच नहीं मिल पाता है। क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स पे सबसे ज़्यादा आपको घबराहट होती है फियर ऑफ बीइंग जज्ड। मतलब आपको घबराहट इस चीज़ की होती है कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। बात करें, अगर आपने एक प्रोफाइल बनाई, फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोफाइल बनाई ऑनलाइन रिश्ता देखने के लिए, और अपनी प्रोफाइल पे अपनी अच्छी सी फ़ोटो और डिटेल्स डाल दी। अब मेरी प्रोफाइल एक नहीं 1000 लोग देखेंगे, और 1000 लोग में से 1000 लोग 1000 तरह के होंगे। मतलब मुझे ये घबराहट होगी कि
हो सकता है बहुत सारी लड़कियां मुझसे ज़्यादा अच्छी हों, बहुत सारी लड़कियां मुझसे अच्छी नहीं होंगी, बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे जज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अंदर से ही फील होंगी कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट होंगे जो आपसे लाखों गुना ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जिनसे आपका अकाउंट ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। कभी भी रिश्ता देखने जाएं तो मैंने आपको पहले ही टिप्स में बताया है, जब भी लड़के वाले या रिश्ते की बात चले आपको रियलिटी बतानी है और जैसे आप हैं वैसे ही रहना है। आपको चेंज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा ना हो कि आप 2-4 घंटे के लिए चेंज हो जाए और बाद में शादी के बाद फिर आपका बिहेवियर अलग हो, अलग आपको फील हो, तो आप खुश नहीं रहेंगी। आप सच्चाई से वाकिफ कराएंगे तो आप एक सच्चे बन के रहेंगे, आपकी हकीकत देखेंगे आपके घर वाले, तो उस केस में आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। तो बस मेरा यही कहने का मतलब है, आप कॉन्फिडेंस के साथ रजिस्ट्रेशन कीजिए और जैसे आप हैं वैसे ही रहिए, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात होती है मैट्रिमोनियल ऐप की, मैरिंग अ स्ट्रेंजर, मतलब आप एक अजनबी से शादी करना चाह रहे हैं। अगर कोई रिश्ते वाला रिश्ता बताता है तो हमें उसका घर खानदान का पता चल जाता है, हम निकाल ही रहते हैं कहीं ना कहीं से जान पहचान। बट अगर हम बात करें ऑनलाइन की तो हमारे लिए वो इंसान एकदम अजनबी होता है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। दोनों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों पार्टीज में बिल्कुल भी कोई भी कनेक्शन नहीं होता है और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी एक दूसरे की कुछ नहीं होती है। वो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, ना ही वो एक दूसरे की हॉबीज जानते हैं, ना ही इंटरेस्ट जानते हैं, ना ही घर बार कुछ भी नहीं जानते। वो जैसा सामने वाला बता रहा है वैसा ही सुन के यकीन करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यही हो जाती है। अगर कोई रिश्ते वाला हमें रिश्ता बताता है उस केस में हम खुद जाके पता कर सकते हैं, बट अगर हम मैट्रिमोनियल की बात करें तो उस केस में हम जो सामने वाला कह रहा है उसी को यकीन मान के हमें आगे बढ़ना होता है। ये बहुत बड़ी बात होती है एक रिश्ता करते समय। सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं सोशल मीडिया एप्लीकेशन की, अगर आपको नहीं पता है तो सारी चीज़ें जो भी ऑनलाइन होती है, फेसबुक, व्हाट्सएप या ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशन, मैट्रिमोनियल ऐप, सारी एप्लीकेशन एक प्रोटोकॉल पे वर्क करती हैं, एक एल्गोरिथम पे वर्क करती हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर वर्क है, ना ही कोई इंसान रिश्ता नहीं देख रहा है। यहाँ पे रिश्ता देखता है हमारे लिए कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर वर्क करता है एक प्रोटोकॉल पे, एक एल्गोरिथम पे। तो उस केस में आपको कभी कभार ऐसा होता है कि सही से जब प्रोटोकॉल वर्क नहीं करते हैं तो आप रिश्ता जब देखते हैं आपको परफेक्ट मैच नहीं मिलता है। उस केस में आपको डीमोटिवेशन ज़्यादा होता है। क्योंकि हाल ही का एक केस बताऊंगी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ। एक लड़के थे, मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने अपना रिश्ता एक बार देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, चौथी बार देखा, उनका रिश्ता नहीं हुआ। उनको एक परफेक्ट मैच नहीं मिला। बहुत सारी लड़कियां उन्हें मिली जिसमें से एक दो उनके साथ फ्रॉड भी हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं फिर से अकाउंट बना के रजिस्ट्रेशन करूंगा। उसके बाद दोबारा से उन्होंने अपना दूसरी वेबसाइट पे, जैसे हमारा जीवनसाथी.com, शादी.com, ऐसे अलग अलग वेबसाइट है ना, तो उन्होंने दूसरी वेबसाइट पे अकाउंट बना के रजिस्ट्रेशन किया और दूसरी वेबसाइट पे उन्होंने फिर पता किया तो फिर उन्हें 2 केस ऐसे ही मिले, नहीं मिला। डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो गई उन्हें और फिर उन्होंने ये शादी करना का प्लान ही स्विच कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी नहीं करना है मुझे शादी, अभी मुझे 2 साल के लिए फॉरेन जाना है। एंड देन ही मूव टू फॉरेन, एंड फॉरेन में रहने के बाद उसके बाद जब वो इंडिया आए तब उनके रिश्तेदारों ने रिश्ता बताया, तब उनका रिश्तेदारों वाला रिश्ते से हुआ। मैट्रिमोनियल पे उन्होंने 6-7 रिश्ते देखे बट उनको कोई भी परफेक्ट मैच नहीं मिला। तो यही केस कभी कभार हो जाते हैं जिससे हमें डीमोटिवेशन होती है और हमें ऐसा फील होता है क्या मतलब हमारे लायक कोई है ही नहीं इस दुनिया में, हमें कब परफेक्ट मैच मिलेगा। हम यही सोचते हैं कि हम में क्या कमी है। इंसान जब परेशान होता है, डीमोटिवेट होता है, तो वो सबसे पहले अपने अंदर कमी निकालता है। हम में ऐसी क्या कमी है कि हमारा रिश्ता नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आपको ये नहीं सोचना है आप में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जब आप एक रिश्ते की बात करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, जब भी बात शादी की होती है तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आपको खूबियों और कमियों के साथ उस रिश्ते को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि हर एक इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान में कुछ खूबियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। तो जब भी हमें रिश्ता करना है तो उसमें आपको कमियां भी कबूलनी होंगी और खामियां भी, मतलब जो कमियां हैं वो भी लेनी होंगी और जो उसकी अच्छाइयां हैं वो तो आप लेंगे ही लेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। आगे बताती हूँ सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए जो NRI रिश्ता देख रहे हैं, मतलब वो लोग चाहते हैं कि NRI
लड़का या NRI लड़की मिले, उस केस में आपको बता दूं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इंडिया के हैं और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, यानी एक कंट्री के हैं, तो आप एक कंट्री में फिर भी पता कर सकते हैं कुछ प्रतिशत, लेकिन दूसरे कंट्री यानी विदेश में तो आप जाएंगे नहीं। अगर आपको कोई NRI रिश्ता देखना है तो आप ना ही विदेश जाएंगे उस लड़के की जॉब पता करने, ना ही उसका रेजिडेंस पता करने। अगर वो इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आप फिर भी पता कर सकते हैं, बट आप बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि उनका प्रोफाइल वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं। तो ये NRI जब रिश्ता देखते हैं हम, उस केस में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप NRI रिश्ता मत देखिए, मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रही हूँ कि जब आप NRI रिश्ता देखें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता कीजिएगा रिश्ता करने से पहले, क्योंकि आप जब तक आपके हाथ में है बाजी तब तक आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बार रिश्ता हो गया, उसके बाद चीज़ें जब प्रॉब्लम आती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा चीज़ें पता कीजिएगा, फिर रिश्ता के लिए हाँ कीजिएगा। सबसे ज़्यादा अजीब बात है कि आपकी जो प्रोफाइल है मैट्रिमोनियल ऐप पे आपकी फ़ोटो, आपकी एड्रेस, फ़ोन नंबर, A to Z, आपकी सैलरी, बैंक अकाउंट डिटेल्स, सब कुछ। बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपकी सैलरी मतलब कितना पैसा आपके पास है, ये सारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो पब्लिक रहते हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो पब्लिक रहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर 1000 लाख अकाउंट बने हुए हैं मैट्रिमोनियल पे, तो वो हज़ारों लोग आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेंगे, और हज़ारों लोग में से मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हज़ारों बेकार होंगे, हो सकता है 1-2 लोग अच्छे ना हो जिससे आपको प्रॉब्लम हो। क्योंकि जब भी हम अपनी प्राइवेसी की और पर्सनल डिटेल्स की बात करते हैं तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा सिक्योर होना पड़ता है, क्योंकि हम दे रहे हैं अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो ऑनलाइन शेयर करें, और ऑनलाइन शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। तो इस केस में आपको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसमें से आपको सही लगता है या गलत लगता है ये आप ज़रूर बताइए, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें, सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो मेरे हिसाब से अगर कोई रिश्तेदार आपको रिश्ता बता रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उस केस में आपको एटलीस्ट ये तो पता रहता है कि हाँ कहाँ से बिलोंग कर रहा है लड़का या लड़की, उसका घर कहाँ है। आप कुछ टाइम में ये भी पता कर सकते हैं उनका अपना घर है वो, या फिर वो ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। हकीकत कितने टाइम कोई छिपाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी हकीकत ज़्यादा टाइम नहीं छिपा सकता है। आप थोड़ा अवेयर रह सकते हो और आप पता कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिमोनियल पे आप कुछ पता नहीं कर सकते हैं। तो आप रिश्ते के लिए अकाउंट ज़रूर बनाइए, बट आप अवेयर रहिए, सही रहिए। मेरा काम है सिर्फ आपको अवेयर करना, चीज़ों के लिए सावधान करना। तो ये सब आपके लिए मैंने शेयर किया। आप इसमें अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना ओपिनियन शेयर करें एंड एक हम अच्छे कंक्लूजन पे पहुँचे कि मैट्रिमोनियल ऐप सही है या गलत, ऑनलाइन रिश्ता देखना सही है या गलत, यानी ऑनलाइन दूल्हा और दुल्हन देखना सही है या गलत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।